हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बोन्स। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा और हमारे स्टडी मूवमेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा बोन है, ठीक है, तो अभी इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें बोन में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, मतलब जैसे हमारे बोन में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारी बोन मजबूत हो। ठीक, तो चलिए फिर बोन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने इधर बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, उसे भी मैं समझाऊंगी और क्लियर करूंगी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं बोन, थोड़ा सा बोन के बारे में जान लेते हैं। बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अध्ययन को या फिर स्टडी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो किसकी बनी होती, तो टिश्यू की बनी होती हैं। किसकी? ऊतक की। इसी ऊतक को ही टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें फिर कोशिका कौन सी पाई जाती है? कोशिका भी मैंने पढ़ा रखी है। तो फिर कोशिका भी कौन सी पाई जाती? तो कोशिका जो इसमें होती है वो पाई जाती है ऑस्टियोसाइड। कौन सी पाई जाती है? अगर पूछे कोशिका कौन सी पाई जाती है? ऑस्टियोसाइड। ठीक है भाई, कोशिका भी पता चल गया, ऊतक की बनी होती है, अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब इसमें अगर प्रोटीन पूछा जाए, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? क्या पूछा जाए? प्रोटीन। तो प्रोटीन इसमें ओशीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओशीन। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। हमारी हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी हड्डियों में कौन मतलब किसकी बनी होती है, तो ऊतक की बनी होती है, टिश्यू की बनी होती है। फिर हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो फिर इसके आगे अब जैसे हमारे एडल्ट में, जैसे एक वयस्क मनुष्य में और एक मतलब एडल्ट में और एक चाइल्ड में हड्डियां, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि चाइल्ड है, छोटा है, अभी उसका मतलब न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें हड्डियां कम होंगी। ऐसा नहीं होता, उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें तो हड्डियां और ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसकी हड्डियां जो होती हैं सब अलग 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 होती हैं। ठीक है, और जैसे वो वयस्क यानी एडल्ट जो होता जाता है तो वो बोन्स जुड़ती जाती हैं। तो अगर एक चाइल्ड में पूछे, शिशु में, तो शिशु में तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 300 प्लस। और अगर एक वयस्क मनुष्य में पूछे तो वयस्क में 206, ये तो सबको पता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इन्हीं 206 हड्डियों को जो है, इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। ठीक है, या फिर एक तो हमारा एक्सल टिश्यू आ जाएगा और एक हमारा अपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में हमारी 80 बोन होती है। अब 206 में से 80 घटा दोगे तो 126 बोन हमारे उपांगी में होती है। ठीक।
अब अच्छी कौन सी होती है, उपांगी कौन सी होती है, तो अच्छी वो होती है जो हमारे बीच वाले में पाई जाती है, ठीक है, यानी इसमें हाथ पैर ये सब नहीं आते, ठीक, बीच वाले का जो पूरा है उसमें अच्छी पाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो जैसे ये बोन है, अब हम इधर आ जाते हैं। अब हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, स्कूल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 29। ठीक है भाई। अब 29 कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जो हमारा कपाल होता है, कपाल में ही 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे कान में कितनी? हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो 6 हड्डियां हो गई। कान में 6, और कान की ही सबसे एक होती है स्टेपिस, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए, 6 ये हो गई, 8 ये हो गई, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक। अभी जो फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो इस फेस में 14 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 14, ठीक है, तो 14, 6 20 और 8 28, 28 हो गई। अब एक हड्डी बच रही, एक हड्डी भाई कहाँ पाई जाती है, तो एक हड्डी जो होती है हमारे गर्दन के पीछे एक होती है बोन, उसको बोलते हैं, तो वो कुल मिलाकर हमारी 29 बोन हो जाती है। क्लियर हो गया? अब क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन हमारे कंधे की हड्डी, मतलब यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो पाई जाती है ये वाली बोन, इसे क्लेविकल बोन कहते हैं, तो वो भी दोनों तरफ पाई जाती है, तो 2 हो गई। फिर आ जाता है हमारा स्टर्नम, तो हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में जो हमारी रिब्स होती है, उनके बीच में जो बोन होती है, उसे उसे हम स्टर्नम कहते हैं। जैसे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये आपकी रिब्स होती है ऐसे ऐसे करके, ये रिब्स, और इसके बीच में ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं क्या? स्टर्नम। अब ह्यूमरस हमारे हाथ में, तो ह्यूमरस जो हाथ की होती है वो यहाँ वाली होती है, ऊपर वाली, ठीक है, इस कंधे के जस्ट नीचे, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। अब जैसे रिब्स, तो रिब्स हमारी पसलियां जो होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं, 12 12 यानी जोड़ी होती हैं, तो फिर कितनी हो जाएंगी? 24, यानी 12 इस साइड और 12 इस साइड, लेफ्ट एंड राइट। अब आ जाती है हमारी अल्ना, ठीक है, तो अल्ना, फिर कार्पल्स आ जाती है हमारी, तो कार्पल्स जो होती है, कार्पल्स हमारे यहाँ पर पाई जाती है, जो कलाई की हड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है, कितनी? इसको बोलते हैं कलाई की हड्डी। फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स जस्ट उसके यहाँ पर, ठीक, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। फीमर, फीमर हमारे जांग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जांग में, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक। पटेला, पटेला हमारे घुटनों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? घुटनों में, जैसे कुछ भी होता है तो वो गोल गोल टाइप का, जैसे चोट लगती है, गिरते हैं तो चोट लगती है, तो वो उस जहाँ पर कटोरी टाइप का होता है उसे हम पटेले ही बोलते हैं, ठीक, उसे पटेला। अब टीबिया और फिबुला, ये भी टीबिया और फिबुला भी हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक, कहाँ पाई जाती है? टीबिया और फिबुला, तो दो दो दोनों में पाई जाती है, तो 2 इस पैर में, 2 उस पैर में, तो ये 4 हो जाती है, ठीक है। अब स्क्रैपुला, स्क्रैपुला जो होती है हमारे पीछे की बोन होती है, यहाँ पे जैसे आप हाथ को पीछे करते हो तो ये 2 निकल आती हैं, उन्हें हम स्क्रैपुला कहते हैं, ठीक। तो अब जैसे आपको याद करनी कलाई की हड्डी, तो भाई हमारी उंगलियां देखो 2 तरह से मुड़ रही हैं, उंगली जो होती 1 2, तो यानी 3 बोन होंगी तभी ये मुड़ रही है, तो 3 बोन इसमें
ऐसे ही कितनी, 4 हड्डियां, मतलब चार चार उंगलियां हुई, क्योंकि अंगूठा तो हमारा 2 तरह से मुड़ता है। तो 4 इसमें, 4 इतने इसमें, 8 हो गई। 8 इंटू 3 तो 24, 24, 25, 26, 27, 28। तो पूरे इन फिंगर में 28 हो गई। अब ये जो होंगी पांचों उंगलियां यहाँ पर जाएंगी, ठीक है, पांचों बोन यहाँ पर जाएंगी, तो 28 वो हो गई, और 5 इसमें, 5 इसमें, 38 हो गई। ठीक, क्लियर हुआ, 38 हो गई। फिर हमारी कलाई में, एक एक कलाई में भी तो होगी, यहाँ पर कलाई में होगी कि नहीं होगी? तो जब कलाई में होगी, 36 हो गई। क्लियर हो गया इतनी चीज आपको? ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? हम्म। और 2 कहाँ हो जाएंगी? अंगूठे में। तो अंगूठे में 2 2 बोन होती है, तो यहाँ 2 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी 38। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये आपकी पूरी इस हाथ की यहाँ से, कलाई से लेकर के फिंगर तक क्लियर। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? अल्लाह भी हमारे हाथ में ही पाई जाती है। ठीक। हम्म। तो इसको मैंने समझा दिया अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से, टीबिया फिबुला भी हमारे पैर में पाई जाती है, पटेला हमारे घुटनों में पाई जाती है। कहाँ पर? घुटने में। ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।